H-64E अपाचे सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये अमेरिकन मिलिट्री पावर का सिंबल है। ये कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम, स्पीड, एजिलिटी और जबरदस्त फायर पावर का कॉम्बिनेशन है। दुश्मनों पर भारी पड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ये लो एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में माहिर है और टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और दूसरे जमीनी निशाने पर बेहद कारगर है। 1975 में पहली बार उड़ान भरने वाला अपाचे को लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। इसका लेटेस्ट वर्जन AH-64E सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। बेहतर सेंसर्स, ज्यादा पावरफुल वेपन्स और इंप्रूव्ड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज के साथ एक सच्चा मल्टी रोल कम्बैट हेलीकॉप्टर, अपाचे ने दुनिया भर में युद्धों में खुद को साबित किया है। इराक, अफगानिस्तान और लिबिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यूएस आर्मी और उसके एलाइज के लिए एक जरूरी एसेट है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में एक की प्लेयर बना रहेगा। AH-64E अपाचे एक विशाल और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। इसमें एक टैंडेम कॉकपिट है जहां पायलट गनर के पीछे बैठता है। 58 फीट लंबा और 16 फीट ऊंचा, 48 फीट के रोटर डायमीटर के साथ यह दो जनरल इलेक्ट्रिक T700 GE701D टर्बोशाफ्ट इंजन्स द्वारा संचालित होता है। प्रत्येक इंजन 1890 शाफ्ट हॉर्स पावर से ज्यादा उत्पन्न करता है। अपाचे को 196 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचाता है। भारी हथियारों से लैस इसका प्राइमरी वेपन एक 30 mm M230 चेन गन है जो प्रति मिनट 625 राउंड्स तक फायर कर सकता है। इसके साथ ही अपाचे कई तरह की मिसाइल्स ले जा सकता है जिसमें हेलफायर मिसाइल्स, स्टिंगर मिसाइल्स और रॉकेट्स शामिल हैं। आर्मर प्लेटिंग द्वारा सुरक्षित और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस अपाचे एक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो अमेरिकन इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। AH-64E अपाचे एक सच्चा मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे कई तरह के मिशंस को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्राइमरी रोल दुश्मन के आर्मर को नष्ट करना है, लेकिन यह जमीनी सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट भी प्रदान कर सकता है। अपाचे का प्राइमरी वेपन इसका 30 mm M230 चेन गन है जो एक शक्तिशाली वेपन है जो दुश्मन के टैंक्स और अन्य आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने में सक्षम है। यह कई तरह की मिसाइल्स भी ले जा सकता है जो इसे दुश्मन के ठिकानों पर दूर से हमला करने के लिए स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी देता है। अपाचे की फायर पावर प्रभावशाली है, लेकिन यह इस एयरक्राफ्ट को इतना सक्षम बनाने वाले पहलुओं में से सिर्फ एक है। कई तरह के सेंसर्स और सिस्टम से लैस अपाचे बड़ी ही सटीकता के साथ टारगेट्स को ढूंढ, ट्रैक और उन पर हमला कर सकता है, जो इसे एक सच्चा फोर्स मल्टीप्लायर बनाता है और जमीनी कमांडरों को युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स और टारगेटिंग सिस्टम्स से लैस AH-64E अपाचे सभी मौसम स्थितियों में, दिन हो या रात, प्रभावी ढंग से काम करता है। इसका प्राइमरी सेंसर लॉन्गबो फायर कंट्रोल रेडार मेन रोटर के ऊपर लगा होता है और लॉन्ग रेंज पर टारगेट्स का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। अपाचे में एक टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन साइट T8s भी लगा होता है जो हेलीकॉप्टर के नोज पर लगा होता है, जो गनर को दिन और रात में टारगेटिंग कैपेबिलिटी प्रदान करता है। इसमें एक लेजर रेंज फाइंडर और एक थर्मल इमेजर शामिल है। अपाचे के एवियोनिक्स और टारगेटिंग सिस्टम्स एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट और जमीनी यूनिट्स के साथ जानकारी शेयर करने की अनुमति देता है, जो इसे अनपैरेलल्ड लेवल की सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। ये सिस्टम्स अपाचे को दुनिया के सबसे इफेक्टिव और घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक बनाते हैं। सेक्शन 5 सर्वाइवेबिलिटी एंड मोबिलिटी बिल्ट फॉर द हीट ऑफ बैटल। AH-64E अपाचे को युद्ध में सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई विशेषताओं के साथ बनाया गया है जो इसकी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है। अपाचे का कॉकपिट आर्मर प्लेटिंग द्वारा सुरक्षित है। यह आर्मर छोटे हथियारों की फायर और शेल फ्रैगमेंट से होने वाली चोटों को झेल सकता है। अपाचे एक सेल्फ सीलिंग फ्यूल सिस्टम से भी लैस है। यह सिस्टम फ्यूल टैंक के फटने की स्थिति में आग लगने के रिस्क को कम करता है। अपाचे को डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। इसका रेडर क्रॉस सेक्शन छोटा है।
यह दुश्मन के रेडार के लिए अपाचे का पता लगाना मुश्किल बनाता है। अपाचे एक रेडार वार्निंग रिसीवर या RWR से भी लैस है। अगर अपाचे को दुश्मन के रेडार द्वारा रोशन किया जा रहा है तो RVR चालक दल को सचेत करता है। अपाचे का सर्वाइवेबिलिटी और मोबिलिटी का कॉम्बिनेशन इसे युद्ध के मैदान में एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है। Section 6 Anti-Armor Operations The Apache's Role in Destroying Enemy Armor AH-64E अपाचे को एक टैंक किलर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह कई तरह के हथियारों से लैस है जो दुश्मन के आर्मर को नष्ट कर सकते हैं। अपाचे का प्राइमरी एंटी आर्मर वेपन AGM-114 हेलफायर मिसाइल है। हेलफायर मिसाइल एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। इसे 8 किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। अपाचे AGM-179 जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल या JGM भी ले जा सकता है। JGM नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। यह हेलफायर मिसाइल की तुलना में ज्यादा सटीक है और इसकी रेंज भी ज्यादा है। अपाचे के 30 mm चेन गन का इस्तेमाल दुश्मन के आर्मर के खिलाफ भी किया जा सकता है। चेन गन आर्मर पियर्सिंग राउंड्स दाग सकता है जो ज्यादातर टैंक्स के आर्मर को भेद सकता है। अपाचे के वेपन्स और सेंसर्स का कॉम्बिनेशन इसे दुश्मन के आर्मर के लिए एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाता है। अपाचे लंबी दूरी से दुश्मन के टैंक्स पर हमला कर सकता है। यह दुश्मन के टैंकों को पछाड़ने के लिए अपनी स्पीड और एजिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अपाचे ने युद्ध में खुद को एक प्रभावी टैंक किलर के रूप में साबित किया है। इसने गल्फ वॉर और इराक पर आक्रमण के दौरान इराकी टैंक्स को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। AH-64E अपाचे जमीनी सैनिकों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। यह क्लोज एयर सपोर्ट या CS प्रदान कर सकता है जो दुश्मन के संपर्क में जमीनी सैनिकों का सपोर्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट का उपयोग है। अपाचे अपने हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन के सैनिकों, व्हीकल्स और फोर्टिफिकेशंस पर हमला करने के लिए कर सकता है। यह जमीनी सैनिकों को सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करने के लिए अपने सेंसर्स का भी उपयोग कर सकता है। कम ऊंचाई पर और दोस्ताना सैनिकों के करीब संचालित करने की अपाचे की क्षमता इसे CAS के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। इसके हथियार सटीक और प्रभावी हैं। कोलैटरल डैमेज के बिना दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपाचे ने युद्ध में खुद को जमीनी सैनिकों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित किया है। इसका इस्तेमाल कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जमीनी सैनिकों का सपोर्ट करने के लिए किया गया है, जिसमें इराक और अफगानिस्तान के युद्ध भी शामिल हैं। AH-64E अपाचे एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल कई तरह के मिशंस के लिए किया जा सकता है, जिसमें रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस शामिल हैं। अपाचे कई तरह के सेंसर से लैस है जो इसे युद्ध के मैदान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं। अपाचे के लॉन्गबो रेडर का इस्तेमाल दुश्मन के व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। अपाचे के TDIS का इस्तेमाल टारगेट्स की पहचान करने और नुकसान का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। अपाचे को कई अन्य सेंसर्स से भी लैस किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और इंफ्रारेड सेंसर्स। ये सेंसर्स अपाचे को सभी मौसम स्थितियों में दिन हो या रात प्रभावी ढंग से संचालित करने की अनुमति देते हैं। अपाचे की रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस क्षमताएं इसे सैन्य कमांडरों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती हैं। अपाचे कमांडरों को युद्ध के मैदान के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान कर सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल सैनिकों और संसाधनों की डिप्लॉयमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए किया जा सकता है। AH-64E अपाचे अब तक के सबसे सफल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में से एक है। इसे 15 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किया गया है। इसे दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाएं ऑपरेट करती हैं। अपाचे का इस्तेमाल दुनिया भर में कॉम्बैट ऑपरेशंस में किया गया है। इसने खुद को एक रिलायबल और इफेक्टिव वेपन सिस्टम साबित किया है। अपाचे को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। US आर्मी आने वाले दशकों तक अपाचे को सर्विस में रखने की योजना बना रही है। अपाचे अमेरिकन मिलिट्री माइट का प्रतीक है। यह अमेरिकन इंजीनियर्स के स्किल और इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। अपाचे मिलिट्री एविएशन में एक सच्चा गेम चेंजर है। अपाचे आने वाले कई वर्षों तक सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।
AH-64E अपैची एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और सैन्य प्रभुत्व का प्रतीक है। इसकी एडवांस कैपेबिलिटीज, विनाशकारी फायर पावर से लेकर सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स तक इसे युद्ध के मैदान पर एक ऐसी ताकत बनाती है जिसके साथ रेकंड किया जाना है। अपैचे ने आधुनिक युद्ध को फिर से परिभाषित किया है, दुनिया भर के संघर्षों में अपनी उपयोगिता साबित की है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, अपैचे निश्चित रूप से मिलिट्री एविएशन में सबसे आगे रहेगा, एक गेम चेंजर के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करेगा।